Hello students, in our last video of this chapter on the face of it, we left our study here when Derry tells Mr. Lamb we can say Derry tells Mr. Lamb his the touching thing, okay, the touching thing that he notices, okay, that whenever some other person talk about him, even his parents talk about him, they are very we can say over sympathetic, okay, they are not just showing sympathy to him but they are being over sympathetic, okay, यानी उसको बहुत ज़्यादा बेचारा मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेरी ने जो है ये बताया भी था लास्ट वीडियो में कि दे टाक अबाउट मी, येस द पेरेंट्स ऑफ माइंड टाक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स एंड व्हेन आई एम नॉट देयर। बिल्कुल, ज़्यादातर बातें कब होती है? व्हेन आई एम नॉट देयर। और वो कैसे बातें करते हैं आप देखिए कि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो बातें करते हैं उनको सुनकर बच्चे जो है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ज़्यादा जो है इन्फीरियर अपने आप को मानने लगते हैं। देखो किस तरीके से बातें करते हैं, ठीक है। बिल्कुल वो सामने तो नहीं करते हैं ऐसी बातें, लेकिन पीछे से बातें करते हैं और जब वो बच्चा उन बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो पॉजिटिविटी है वो डाउन हो जाती है। जैसे देखिए क्या बातें करते हैं, क्या बातें की थी उनके गार्जियंस ने। वॉट विल ही एवर डू, वॉट विल ही एवर डू, क्या होगा इस लड़के का, क्या करेगा वो। वॉट विल ही एवर डू, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब नहीं होंगे हम, जब हम नहीं होंगे, व्हेन वी आर डेड, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, उसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, येस हाउ कैसे, एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वो कैसे चलेगा, कैसे उसकी चलेगी। हाउ लुकिंग लाइक दैट, ऐसा रहकर, ऐसा दिखकर, उसका चेहरा जला हुआ है, वो ऐसा ही दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो दुनिया में उसकी कैसे चलेगी। विद दैट ऑन हिज फेस, उसके फेस पे ये जो बर्नट मार्क है उसके साथ दुनिया में वो कैसे चलेगा। दैट इज़ वॉट दे से। ये चीज़ जो है डेरी को बड़ी टच करती है कि दैट इज़ वॉट दे से, ये मेरे माता पिता कहते हैं, दे टॉक अबाउट मी जस्ट लाइक दैट। तो डेरी को बड़ा बुरा लगता है। अच्छा अब देखिए क्या होता है, क्या देखिए मिस्टर लैम जो है इसको लेकर कहते हैं डेरी से। अब हम देखते हैं मिस्टर लैम कह रहे हैं, लॉर्ड बॉय, हे भगवान इस लड़के का क्या होगा। लॉर्ड बॉय, ओके, हे भगवान इस लड़के का क्या होगा। यू हैव गॉट 2 आर्म्स, अरे यार यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारे 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 लेग्स हैं, टांगे हैं, एंड आइज एंड ईयर्स, आइज हैं, ईयर्स हैं, सब कुछ है तुम्हारे पास। यू हैव गॉट अ टंग एंड ए ब्रेन, यहाँ तक कि तुम्हारे पास एक जीभ है और एक दिमाग है। यार तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और तुम फेस को लेकर जो है इतना परेशान हो रहे हो। वैसे भी देखिए आज के टाइम में जो है, खैर आजकल फेयर एंड लवली जो है ग्लो एंड लवली हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है अपने फेस को फेयर एंड लवली बनाने के चक्कर में लोग जो है केवल और केवल अपने फेस का ध्यान रखते हैं। अपने जो है चाहे वो लेग्स है, चाहे आइज़ है, चाहे ईयर्स है, इवन अपने टंग और ब्रेन का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। अपने ब्रेन को फेयर एंड लवली होने पे ध्यान नहीं देते, अपने फेस को फेयर एंड लवली होने पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर बेचारे डेरी के साथ उल्टा है, वो अपने बर्न फेस को लेकर इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है कि वो ये सब चीज़ को भूल चुका है कि यार सोचने के लिए और भी कई चीज़ें हैं, ब्रेन है, करने के लिए और भी चीज़ें हैं, ठीक है, अपने लेग से, आइज से, ईयर से, आर्म से, टंग से, ठीक है, तो वो चीज़ें भूल जाता है। ओके, मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, यू विल गेट ऑन द वे यू वॉन्ट, जिस रास्ते तुम जाना चाहते हो, यू विल गेट ऑन, तुम जा सकते हो, द वे यू वॉन्ट, जिस रास्ते तुम जा सकते हो, यू विल गेट ऑन, एंड लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे और लोग गए हैं ठीक उसी तरीके से, एंड इफ़ यू चूज़, एंड इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाह लो तो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर अपना जो है सेट योर माइंड, अपने माइंड को सेट कर लो, डिसाइड कर लो, तो यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, उनके बराबर ही नहीं, नॉट लाइक ऑल द रेस्ट, बट यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, उन सब लोगों से ज़्यादा अच्छा तुम कर सकते हो। मिस्टर लैम उसे समझा रहे हैं। डेरी पूछता है हाउ इज़ इट पॉसिबल। अब मिस्टर लैम कहते हैं सेम वे एज आई डू, भैया मेरे को देखो ना, सेम वे एज आई डू। मिस्टर लैम ने कहा है कि वो भी क्या है, एक तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, उनकी लेग भी जो है टिन लेग है, लेकिन वो रोते नहीं हैं डेरी की तरह। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वही किया है जो सलाह वो डेरी को दे रहे हैं कि आप जो है और लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर कर सकते हैं।
डेरी पूछता है कैसे, तो वो कहते हैं कि देख इज द सेम वे एज आई डू। भैया मैंने भी तो किया है, उसी तरीके से तुम कर सकते हो। अच्छा अब देखिए मिस्टर लैम ने कैसे अच्छा किया है, आपने देखा है कि उन्होंने एक गार्डन डेवलप किया है और वो वहाँ जो है बड़ी पीसफुली रह रहे हैं। ठीक है, जो हनी बीज हैं उनको जो है आप कह सकते हैं उनको थ्राइव कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा उनका गार्डन है, काफ़ी अच्छे उसमें एप्पल्स हैं, काफ़ी अच्छी पियर्स हैं। सो वी कैन से दैट ही इज़ लिविंग अ जॉयफुल लाइफ देयर। ओके, तो इसी तरीके से वो कहते हैं। अच्छा अब देखिए डेरी उनसे क्वेश्चन करता है, एक पिन क्वेश्चन करता है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, आपके दोस्त हैं क्या? हंड्रेड्स, अरे एक नहीं सैकड़ों हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स एनी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, हंड्रेड्स, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। अब डेरी कहता है ना मैं नहीं मानता, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस। यार इस घर में तो आप अकेले रहते हैं, बाई योर सेल्फ। ओके, यू लिव ऑल अलोन इन दैट हाउस, यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इस घर में तुम अकेले रहते हो। इट्स अ बिग हाउस टू, और साथ ही साथ एक बड़ा घर भी है यार। मैं कैसे मान लूँ कि जो है तुम्हारे यहाँ पर फ्रेंड्स रहते हैं, तुम्हारे हंड्रेड्स फ्रेंड्स तुम कह रहे हो, मैं कैसे मान लूँ? अच्छा अब देखिए मिस्टर लैम उसे समझाते हैं, फ्रेंड्स एवरीवेयर, यार मेरे फ्रेंड हर जगह हैं, फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे फ्रेंड्स हर जगह हैं। देखिए अब आप समझिएगा मिस्टर लैम की जो फ्रेंडशिप को लेकर जो उनकी सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है, आइडियोलॉजी है, जो उनके थॉट हैं, वो हम समझेंगे कि मिस्टर लैम जो हैं वो किन को फ्रेंड्स मानते हैं, फ्रेंड्स को लेकर वो कितने पॉजिटिव हैं, या कहें कितने ओवर पॉजिटिव हैं, या ये कहें कि कितने ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेंट हैं, इनडिफरेंट हैं। ठीक है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनसे कोई दोस्ती करे ना करे, लेकिन हाँ वो सबके दोस्त हैं। वो इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, भैया मेरे फ्रेंड तो सब जगह हैं। पीपल कम इन, लोग यहाँ आते हैं, एवरीबडी नोज मी, और हर कोई मुझे जानता भी है यहाँ आने वाला। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा उन लोगों के लिए खुला है। दे कम एंड सिट हियर, आते हैं बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, और विंटर के मौसम में तो कैसे बैठते हैं? इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग लगाकर सबके सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे आते हैं एप्पल्स पियर्स के लिए, एंड फॉर टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, आई मेक टॉफ़ी विद हनी, ठीक है, वो कहते हैं कि मैं मेरे हनी से टॉफ़ी भी बनाता हूँ। एनीबडी कम, सो हैव यू, यहाँ कोई भी आ सकता है, सो हैव यू, और इसी तरीके से तुम भी आ गए हो, सो हैव यू। अच्छा आप देखिए यहाँ पर जो है मिस्टर लैम की फ्रेंडशिप किस तरीके से है। मिस्टर लैम की फ्रेंडशिप बिल्कुल आप कह सकते हैं इट इज़ ऑलवेज टू गिव अवे all he has, okay, it is always to distribute his apples, his pears, his toffees to every person who come there। ठीक है, ये उनकी फ्रेंडशिप थी, और उसके बदले में वो कुछ भी जो है वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते थे। तभी तो कहते हैं वो कि फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे दोस्तों सब जगह हैं यार। ठीक है, मेरे दोस्तों यहाँ सब जगह हैं। अच्छा अब वो कहता है, डेरी कहता है, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, आप मुझे दोस्त मत मान लेना, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, मेरे को अपना दोस्त मत मान लेना। देखिए अब डेरी किस तरीके से जो है अभी भी आप कह सकते हैं कि एंटी सोशलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसको सोशल बनने में मज़ा नहीं आ रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली यू आर, बिल्कुल सर्टेनली यू आर, बिल्कुल तुम मेरे दोस्त हो। वो तो कह रहा है कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, लेकिन ये कहते हैं कि सर्टेनली यू आर, नहीं नहीं किसने कहा कि तुम नहीं हो, बिल्कुल दोस्त हो मेरे। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है तुम मेरे दोस्त हो, यानी कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान दिया है। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, अच्छा एक बात बताओ, वॉट हैव यू डन, तुमने ऐसा क्या किया है टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, ताकि मैं सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ठीक है, डेरी कहता है यार यू डोंट नो मी, एक बात बताओ तुम मुझे जानते नहीं हो, यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, तुम जानते हो क्या? एंड इवन वॉट माई नेम इज़, तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? जब तुम ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा नाम क्या है, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि आई एम योर फ्रेंड? मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इनका मतलब क्यों है, वाई शुड दैट सिग्निफाई, तुम्हारा नाम तुम्हारा पता तुमको जानना, क्या ये सिग्निफाई है, क्या ये ज़रूरी है बहुत जानना दोस्ती के लिए? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मैं तुम्हारे जो पर्टिकुलर्स हैं, तुम्हारी जो जितनी भी जानकारियाँ हैं उनको लिख लूँ एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स, और एक फिलिंग बॉक्स में एक डायरी के अंदर या एक रजिस्टर में मैं उनको मेंटेन करूं बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, और तब जाकर तुम मेरे दोस्त बनोगे क्या? यानी कि फ्रेंडशिप करने के लिए क्या मैं तुम्हारा एक फ़ाइल खोल दूं, है ना, फ्रेंडशिप बनाने के लिए क्या फ़ाइल खोल दूं जिसमें तुम्हारे सारे पार्टिकुलर्स लिख लूं?
ठीक है, सारे पार्टिकुलर्स मीन्स लाइक नेम, योर प्लेस यू कम फ्रॉम, ओके, अबाउट योर पेरेंट्स। तो क्या मैं सब चीज़ लिख के तुमसे दोस्ती करूँ? अच्छा अब देखिए डेरी कह रहे हैं आई सपोज नॉट, नो, नहीं मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। अच्छा अब देखिए मिस्टर लैम कहते हैं यू वुड टेल मी योर नेम, यू वुड टेल मी योर नेम, भैया तुम चाहो तो तुम अपना नाम बता सकते हो। ठीक है, क्या कहते हैं ये मिस्टर लैम कहते हैं कि यू कुड टेल मी योर नेम, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। ठीक है, यू कुड टेल मी योर नेम, देखिए यहाँ पर कुड आया है। यू कैन टेल मी योर नेम का मतलब है तुम मुझे अपना नाम बताओ, यू कैन टेल मी योर नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ कुड लगा दिया, इसका मतलब ये आपकी इच्छा है, आप बताओ तो ठीक और नहीं बताओ तो ठीक। यू कुड टेल मी योर नेम, यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज, अगर तुम चाहो, एंड नॉट, अगर नहीं चाहते तो यू डिडंट, ओके, एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मत बताओ। अच्छा अब देखिए, अब डेरी अपने नाम को पहली बार बता रहे हैं, वो क्या कहते हैं अपने नाम के साथ क्या कहते हैं, डेरी है मेरा नाम, इट्स सॉरी, डेरी है मेरा नाम, ओनली इट्स डेरेक। वैसे तो ये केवल मेरा नाम क्या है, रियल नेम तो डेरेक है, ओनली इट इज़ डेरेक, वैसे मेरा असली नाम डेरेक है, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे ये नाम पसंद नहीं है, तुम तो मुझे डेरी कहो यार। ठीक है, अक्सर होता है हमको जो हमारा जो आप कह सकते हैं जो ऑफिशियल नेम है उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना हमारा जो पेट नेम है, जो हम कह सकते हैं कि हमारे जो घर के लोग जो हमें प्यार से जो बुलाते हैं उसमें हमें मज़ा आता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उन लोगों को मज़ा नहीं आता है अपने नाम के साथ, कि क्या मेरे को जो है सारे दिन जो है कुछ इन नामों से चिढ़ाते रहते हुए, चिंटू मिंटू पिंटू वगैरह नाम से, मेरा असली नाम नहीं बोलते हो तुम। लेकिन डेरी को अच्छा लगता था अपना डेरी नाम। ठीक है, तो वो कहता है डेरी नो ओनली इट्स डेरेक, वैसे मेरा नाम डेरेक है लेकिन आई हेट इट, मुझे ये नाम पसंद नहीं है, डेरी का हो। ठीक है, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड। अच्छा अब देखो डेरी बड़ी अजीब सी बात कहते हैं, और जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों के बारे में मैंने एक चीज़ देखी है कि उनकी जो बातचीत का जो लहजा है वो बड़ा काफ़ी अटपटा होता है, वो काफ़ी कंफ्यूज टाइप होते हैं, वो बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं हो सकते। ठीक है, और लोगों से हमेशा उखड़े उखड़े रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बस अब लड़ेंगे और अब लड़ेंगे। तो देखिए जो डेरी है वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फाइटिंग स्पिरिट तो हम नहीं कह सकते कि हाँ रेबल स्पिरिट तो है, ओके, ही इज़ अ रेबल स्पिरिट, विरोध उसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कहता है, आई एम योर फ्रेंड, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, तुम मुझे अपना दोस्त मान लो, यू डोंट हैव टू बी माइन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मानता, आई चूज़ दैट, मैंने ये डन कर लिया है, तुम मुझे भला मेरा दोस्त मान लो लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल सही कह रहे हो, मत मानो भाई। डेरी कहते हैं आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है कि मैं यहाँ दोबारा फिर आऊँ ही नहीं, क्या फ़ायदा तुमसे दोस्ती करने का। आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है मैं दोबारा यहाँ आऊँ ही नहीं। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है तुम मुझे कभी मिलो ही नहीं। एंड देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड, और तब जाकर मैं तुम्हारा दोस्त रहा ही कैसे। ओके, देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड, और मैं तुम्हारा दोस्त रही कैसे, इसलिए भैया तुम दोस्त भले ही बन जाओ, अपन दोस्ती बनने वाले नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं अब तुम्हें मिलूँ ही नहीं। अच्छा अब देखिए जो हमारे जो ये हैं इस तरीके से ये कहते हैं कि भाई क्यों नहीं मिलोगे, वाई नॉट, क्यों नहीं मिलोगे बताओ, क्यों नहीं मिलोगे, क्यों नहीं हो पाओगे तुम मेरे दोस्त, वाई नॉट यू वुड बी हियर, क्यों नहीं आओगे। तो डेरी कहते हैं हाउ कुड आई, भैया मैं कैसे आ सकता हूँ यहाँ, एक बात बताओ मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, गली में बहुत सारे लोग तुम्हें मिलते हैं, यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम उनसे बात भी करते होंगे, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन ऐसे बहुत से हैं जिनसे तुम दोबारा नहीं मिलते। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम्हारे फ्रेंड हो गए, यानी कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो तुमको आते जाते मिल जाते हैं, तुम उनसे हल्के फुल्के बतिया भी लेते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो तुम्हारे क्या हो गए, दोस्त हो गए। और ऐसा ही मेरे साथ है, मैं तुमसे बहुत कम समय के लिए मिला हूँ, हो सकता है मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूँ, तो तुम मुझे अपना दोस्त कैसे कह सकते हो। हम मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा वो दोस्त नहीं हो सकते तो डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर डज इट, भैया वो दोस्त नहीं हो सकते तो वो दुश्मन भी तो नहीं हो सकते, डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, साथ ही साथ इसका मतलब ये भी तो है कि वो मेरे दुश्मन थोड़ी हैं, भाई वो मुझे मिलते हैं, दोस्त भले ही ना हो, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो मेरे दुश्मन है। अच्छा अब डेरी कहता है नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट इज़ ऑल, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, अरे वो और तो कुछ नहीं, केवल पीपल ही तो हैं, इंसान ही तो हैं तुम्हारे लिए, दैट्स ऑल, बस इनफ है। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए वो फ्रेंड भी नहीं है, एनिमी भी नहीं है, वो केवल लोग ही तो हैं, पीपल ही तो हैं, दैट्स ऑल, बहुत है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, देखिए
जहाँ डेरी पीपल को लेकर बिल्कुल इतना आप कह सकते हैं सिंपली कह रहा है, पीपल दैट्स ऑल, यार लोग ही तो हैं, वो लोगों को नोटिस नहीं करता है, वो लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देता है। लेकिन मिस्टर लैम्ब को देखिए कि वो एक तरीके से लोगों को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। देखिए वो कहते हैं कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, हम लोगों से मिलते हैं और वो जो लोग हैं वो नथिंग नहीं है हमारे लिए, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, जिन लोगों से हम मिलते हैं, कभी भी मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, उनको हम जो है नथिंग के तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है, हम उनको बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, डेरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं हेट करता हूँ, उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। अच्छा अब देखिए यहाँ पर अगर हम किसी के लेकर अपने आप में हैट्रेड पालते हैं, किसी को लेकर हम हमारे अंदर ईर्ष्या पालते हैं, तो देखिए मिस्टर लैम ने कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पर। डेरी कहते हैं देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोगों को मैं बहुत हेट करता हूँ। अब मिस्टर लैम कहते हैं दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, तुम्हारे जो है फेस बर्न हुआ है किससे? एसिड की बोतल से। लेकिन अगर तुम लोगों के अंदर लोगों को लेकर हैट्रिड वाली फीलिंग अपने अंदर समाये रखते हो, बिठाए रखते हो, तो दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड, तो इससे तुम्हारे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड ने तो केवल तुम्हारा फेस ही जलाया है, एसिड ने तो केवल तुम्हारा फेस ही जलाया है, हैट्रेड वाली फीलिंग तो तुम्हें पूरी तरह जला देगी। ओके, समझ में आया? पूरी तरह जला देगा मतलब तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल नील हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए डेरी कहता है अच्छा तुम कह रहे हो ओनली, अच्छा अभी भी देखो जो उसने कहा ना कि एसिड ने तो केवल तुम्हारा फेस जलाया है, तो डेरी कहता है ओनली, अच्छा तुमको लगता है कि केवल मेरा चेहरा जलाया है, अरे मेरी पूरी पर्सनैलिटी जला दी है। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि एसिड ने तो केवल जो है उसका फेस जलाया है, लेकिन उसकी सोच ने, उसके अंदर जो लोगों को लेकर जो हैट्रेड अब बन गई है, उसने उसकी पर्सनैलिटी को आप कह सकते हैं प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी बना दिया है। यस, जो प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, इस तरीके की पर्सनैलिटी जो है अब डेरी बन चुका था। अब मिस्टर लैम उसे समझा रहे हैं काफ़ी। अच्छा अब देखिए क्या बातें होती हैं। मिस्टर लैम कहते हैं लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, भैया जैसे कि इस बॉम्ब ने केवल मेरी टांग को ही उड़ाया है, मेरी टांग को ही ख़त्म किया है, ठीक है। देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे ज़्यादा बुरा भी तो हो सकता था मेरे साथ। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं वो, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम भीतर ही भीतर अपने आप को जला रहे हो, ठीक है। मतलब आदमी जो है मिस्टर लैम कहते हैं मेरी जो लेग है वो बॉम्ब से ब्लू अप हो चुकी है, हट चुकी है, लेकिन अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता तो देयर इज़ वर्स थिंग्स कैन हैपन, ज़्यादा बुरी चीज़ हो सकती थी। जैसे कि यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, तुम एसिड के बाद जो है अब अपने आप को अंदर से जला रहे हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। अब डेरी कहता है आफ्टर आई हैड कम होम, अब देखो डेरी जो है अपना खुद का एक एक्सपीरियंस और बताता है कि उसके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ एसिड एक्सीडेंट के बाद। डेरी कहता है कि आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं होम आ गया था डॉक्टर के यहाँ से, वन पर्सन सेड, किसी आदमी ने मुझसे क्या कहा, मैंने सुना उसको कहते हुए कि ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, अच्छा होता, ही वुड हैव बीन बेटर, ये उसके लिए अच्छा होता, बी ऑफ कि वो दूर रहता, स्टॉपिंग इन देयर वहीं पर रुका रहता, हॉस्पिटल में रुका रहता, ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, वो वहीं पर अगर रुकता तो उसके लिए अच्छा रहता, इन द हॉस्पिटल में ही रहता वो, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, अच्छा होता वो अपने जैसे और लोगों के साथ वहीं पर अलग पड़ा रहता, ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल, अच्छा अब ये जो पर्सन है ये कोई महिला थी, शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़। डेरी कहता है कि उस महिला का शायद ये मानना था कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो केवल ब्लाइंड पीपल के साथ ही रहें, ओके, ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, और जो इडियट बॉयज़ हैं और जो पागल लड़के हैं, जो मंदबुद्धि लोग हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, वो मंदबुद्धि लोगों के साथ ही रहें, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर मान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये कोई लेडी है और उस लेडी ने ये कहा है कि वो यहाँ नहीं आता, हॉस्पिटल में ही अच्छा रहता अपने जैसे लोगों के साथ, विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ। तो ये कहता है, डेरी कहता है कि उस महिला का मानना था कि जो ब्लाइंड पीपल है वो ब्लाइंड पीपल के साथ ही रहें और जो इडियट हैं वो इडियट्स के साथ ही रहें, ये उस महिला का मानना था।
ठीक है। अच्छा मिस्टर लैम कहते हैं एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि जो पीपल हैं जिनके टांगे नहीं है ऑल टुगेदर वो साथ रहें, वो साथ रहें। उस महिला का मानना ये है। दैट्स राइट, आप सही कह रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। भैया अगर ऐसा होता व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। बिल्कुल आप इस चीज़ को सोच सकते हैं। मिस्टर लैम कितनी अच्छी बात करें कि वाइट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी। भैया उस तरीके का जो वर्ल्ड है वो कितना अजीब होता। वाइट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, जहाँ पर ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड रहेगा, इडियट के साथ इडियट रहेगा, ठीक है, एसिड बंट के साथ एसिड बंट रहेंगे, ठीक है। उन लोगों को जो है कॉमन जो सोसाइटी है उससे बिल्कुल आप कह सकते हैं आउटकास्ट कर दिया जाएगा, बॉयकॉट कर दिया जाएगा और उनको अलग रख दिया जाएगा। सोचो उन लोगों का संसार कितना कितना उनके लिए गलत होगा, ठीक है। जैसा कि लोगों की सोच हो जाती है, उनको जो है कॉमन स्ट्रीम में जो कॉमन जो सोसाइटी है उसके अंदर उन लोगों को अलाउ नहीं करते। सोचिए उन लोगों के साथ क्या गुजरती होगी, जैसा कि डेरी फील कर रहा है और बिल्कुल सही फील कर रहा है। डेरी कहता है एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक दैम। अब देखिए डेरी फिर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, और तो बुरा क्या होता, लेकिन एक चीज़ अच्छी होती। डेरी क्या कह रहे हैं कि एटलीस्ट देयर वुड बी नो बडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक दैम। भैया वहाँ पर सब कुछ बुरा होता, लेकिन एक चीज़ अच्छी होती कि वहाँ तुम्हें कोई घूरता नहीं। क्यों नहीं घूरता? बिकॉज यू वरंट लाइक दैम, बिकॉज यू वरंट लाइक दैम। वहाँ कोई ऐसा नहीं होता जिसकी तरह तुम दिखते नहीं हो, तुम्हारी तरह ही सब दिखते हैं, सबके सब एक जैसे थे, तो तुम्हें कोई घूरेगा नहीं। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल हु बर्न फेसेस। अच्छा तो तुम्हारा मानना यह है कि तुम उन्हीं लोगों की तरह हो जैसे कि और लोग हैं जिनका फेस बर्नड है, उन्हीं की तरह हो। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, केवल जैसा कि तुम तुम्हारे चेहरे से दिखते हो तो तुम ये मानते हो कि तुम भी उन्हीं की तरह हो गए। यानी तुम्हारा चेहरा जला है, उनका चेहरा जला है, तो तुम क्या मानते हो? यू आर जस्ट द सेम थिंग। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। अरे छोड़ो यार, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट है तुम्हारे और उन लोगों में। एवरीथिंग इज़ द सेम, भले ही तुमको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ द सेम, कि चेहरा जला हुआ है, सब कुछ सेम है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। हर चीज़ बिल्कुल अलग है, हर व्यक्ति के मामले में बिल्कुल अलग है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है मिस्टर लैम ने कि एक्सीडेंट सेम हो सकते हैं, आपका चेहरा बर्नट है, हो सकता है आप सेम हो, फिज़िकली सेम हो, क्योंकि एक्सीडेंटली सेम हो, लेकिन येस एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम विद इन। अगर आपका जो मन है, अगर आपकी जो स्पिरिट है, ठीक है, आपका जो माइंड है, अगर वो डिफरेंट है और लोगों से, तो बिल्कुल यू कैन मेक डिफरेंस, ठीक है। अच्छा अब डेरी कहता है, देखो डेरी अब उससे इम्प्रेस हुआ है और डेरी क्या कहता है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट। यार तुम ये सब बोल कैसे लेते हो? हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, ये सब तुम बोल कैसे लेते हो यार? तुम्हारे अंदर ही दिमाग में आता कहाँ से ये? वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मिस्टर लैम देखिए कितनी गहराई से कहते हैं, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। भैया ये सब कैसे आता है? वॉच करने से, लोगों को सुनने से, सोचने से। ये सारी की सारी जो डेप्थ है, ये सारी की सारी जो सीरियस जो थॉट्स हैं, जो सीरियस डायलॉग्स हैं, जो सीरियस आप कह सकते हैं कि सीरियसनेस है ना मिस्टर लैम के टेम्पर में, ठीक है, वो वॉचिंग से, लिसनिंग से और थिंकिंग से आती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, चीज़ों को देखते रहने से, समझते रहने से, ढंग से सुनने से और ढंग से समझने से एक नई जो सच्चाई है वो सामने आती है, जो मिस्टर लैम अब डेरी को सुना रहे हैं। अच्छा डेरी क्या कहता है, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। भैया ये प्लेस मुझे पसंद आ गया। अ गार्डन, कितना अच्छा गार्डन है। आई वुड लाइक ए हाउस विद नो कर्टेंस, तुम्हारे घर की तरह मुझे एक घर ऐसा पसंद है जिसमें कर्टेंस ना हो। अब मिस्टर लैम कहते हैं द गेट इज़ ऑलवेज ओपन। अरे यार तुम्हारा ही तो है, द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, तुम्हारे लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं, बट दिस इज़न्ट माइन। यार मेरा तो है ही नहीं, मेरा थोड़ी है जो मैं यहाँ कभी भी आ जाऊँगा सिर उठा के। मिस्टर लैम कहते हैं एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट। बिल्कुल अगर तुम चाहो, हर चीज़ तुम्हारी है। व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़। भैया जो मेरा है वो किसी का भी है, जो मेरा है वो सबका है। मिस्टर लैम के अंदर देखिए जो है मिस्टर लैम के अंदर कितनी ह्यूमैनिटेरियन वाली फीलिंग है, मानवता वाली सोच है कि वो कहते हैं कि व्हाट इज़ सॉरी, वो कहते हैं कि व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़। जो मेरा है व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, वो किसी का भी है यार, कोई भी आओ। और इवन
एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, अगर तुम चाहो तो हर चीज़ तुम्हारी है, आओ मेरे पास। सो आई कुड कम हियर अगेन, इसका मतलब तो ये है कि मैं यहाँ वापस आ सकता हूँ। सो आई कुड कम हियर अगेन, क्या मैं दोबारा आ सकता हूँ यहाँ? इवन इफ यू आर आउट, भले ही तुम यहाँ नहीं हो तो मैं आ सकता हूँ, आई कुड कम हियर, इसका मतलब मैं आ सकता हूँ। अच्छा अब लैम देखो कितना सहजता से, कितनी सिंपली उसको कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल यार आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, हो सकता है तुम्हें और लोग भी मिल जाएं, ऑफ कोर्स बिल्कुल मिल सकते हैं। यानी कि जब मैं यहाँ नहीं होता हूँ तब भी अगर तुम आते हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई यहाँ मिल जाए। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स बिल्कुल मिल सकते हैं तुम्हें और लोग। डेरी कहता है ओ अच्छा और लोग भी मिल सकते हैं, मतलब तुमसे तो मुलाकात हुई है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम तो अच्छे हो, मुझे अच्छे लगे, लेकिन यहाँ अगर और भी कोई लोग मिल सकते हैं तो यार मेरा आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो डेरी क्या कहता है अब, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या मिस्टर एम? वेल दैट नीडेंट स्टॉप यू, यू नीडेंट माइंड। वेल दैट नीडेंट स्टॉप यू, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुक जाओ आने से, यू नीडेंट माइंड, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना है अगर कोई आदमी मिले तो। डेरी कहता है क्या कहता है भैया मेरा जो आना है इट वुड स्टॉप देम, इट वुड स्टॉप देम, मेरा आना उन लोगों को आने से रोक देगा। दे वुड माइंड मी, वो मुझे माइंड करेंगे, दे वुड माइंड मी, वो मुझे माइंड करेंगे, यानी कि वो मुझे गौर से देखेंगे और परेशान होंगे और इससे उनका आना रुक जाएगा। व्हेन दे सा मी हियर, जब वो मुझे देखेंगे, सॉरी, जब वो मुझे देखेंगे, दे लुक एट माई फेस एंड रन, मेरे फेस को देखेंगे और भाग जाएंगे। समझ में आ गए? डेरी जो है अब इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि जो और लोगों से वो मिलेगा तो हो सकता है कि वो लोग अब वहाँ आने से रुक जाएं, वो उसको देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे और भाग जाएंगे। अब डेरी को जो है इस चीज़ से डर लग रहा है। आप ये देखिए डेरी के अंदर जो डर है वो डर इस तरीके से समाया हुआ है कि वो कहता है कि लोग मुझसे डरेंगे, एक्चुअल में वो लोगों से डर रहा है, वो लोगों का सामना करने से डरता है, ठीक है। और वो इस तरीके से प्रोजेक्शन करता है कि मैं लोगों का सामना क्या करूं, लोग मेरा सामना नहीं कर पाते, ये प्रोजेक्शन है। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इसको प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी कि अपनी जो कमी है वो किसी दूसरे के माथे मढ़ना, ठीक है, तो वो प्रोजेक्शन है ये। तो यहाँ पर डेरी जो है प्रोजेक्शन कर रहे हैं। अच्छा अब मिस्टर लैम कहते हैं दे माइट, बिल्कुल वो हो सकता है कि तुम्हें देख के भाग जाए, दे माइट नॉट, और हो सकता है नहीं भागे। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे, भैया देखो ये तो मामला ये है कि तुम्हें भी रिस्क लेना होगा और उन्हें भी रिस्क लेना होगा। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, तुम्हें भी रिस्क लेना होगा, और सो वुड दे, और ऐसे ही रिस्क उनको लेना होगा। तुम्हें क्या रिस्क लेना होगा, यहाँ आना है तो रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, उनको भी रिस्क लेना होगा। कैसे भैया, अगर तुम यहाँ आओगे और अगर वो थोड़ा दम दिखाते हैं तो वो रुकेंगे, ये उनका रिस्क है। अच्छा अब देखो डेरी कितनी अच्छी बात कहता है, नो यू वुड, नो नहीं ना ये मेरा रिस्क है ना उनका रिस्क है, यू वुड ये रिस्क तुम्हारा है, यस ये रिस्क तुम्हारा है। क्या रिस्क है? डेरी कहते हैं मिस्टर लैम ये आपका रिस्क है। क्या रिस्क है? यू माइट हैव मी, यू माइट हैव मी, हो सकता है तुम मुझे पा जाओ, यानी मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ, तुम मेरे दोस्त हो जाओ, एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, और हो सकता है तुम्हारे और फ्रेंड्स भाग जाएं, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। ओके, कोई भी इंसान जो है मेरे साथ रुकना नहीं चाहता, नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी, कोई मेरे पास रुकना नहीं चाहता, इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर उनके बस में होता है, भागने के बस में होता है तो मेरे पास कोई रुकना नहीं चाहता। यहाँ हेल्प का मतलब है अगर उनके बस में होता है तो मेरे आसपास कोई रुकना नहीं चाहता है, वो भागना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं तुम मेरे से दोस्ती करोगे, हो सकता है तुम्हारे और सब दोस्त भाग जाएं। अच्छा अब देखिए मिस्टर लैम कहते हैं आई हैव नॉट मूव, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, आई हैव नॉट मूव, नो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ा। मिस्टर लैम कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, अच्छा अब एक बात बताओ, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं स्ट्रीट में जाता हूँ, नीचे गली में जाता हूँ, मोहल्ले में जाता हूँ, द किड्स शाउट लैमी लैम, लोग बच्चे मुझे किस नाम से पुकारते हैं, लैमी लैम, लैमी लैम, लंगड़ा लैम, लंगड़ा लैम, लैमी लैम कहते हैं। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, लेकिन देखो फिर भी वो मेरे गार्डन में आ जाते हैं। किड्स जो हैं मुझे लैमी लैम बुलाते हैं, लंगड़ा लैम बुलाते हैं, और फिर भी देखो मेरे गार्डन में आ ही जाते हैं। मिंटू माई हाउस, मेरे घर में आ जाते हैं। इट्स अ गेम, ये हम दोनों के बीच में क्या है, गेम है। किनके बीच में? किड्स के बीच में और लैम के बीच में, ये एक गेम है। किड्स उनको लैमी लैम कहते हैं, फिर भी जो है बच्चे गार्डन में आ जाते हैं, ये उनके लिए गेम बन चुका है, ये उनके लिए क्या बन चुका है, बच्चों के लिए गेम बन चुका है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, देखो वो मुझसे बिल्कुल नहीं डरते, किड्स मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। वाई शुड दे बी, क्यों डरे वो मुझसे, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट इज़ वाई नॉट। अब वो कितनी अच्छी बात बताते हैं, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम दैट्स वाई नॉट, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ इसलिए वो मुझसे नहीं डरते। मिस्टर लैम ने कितनी सहज बात कही है, देखिए
बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कही है कि अगर आप किसी से नहीं डरते हैं तो कोई आपसे नहीं डरेगा। अगर ठीक है, अगर आप में किसी को लेकर डर है तो हो सकता है कि वो भी आपसे डरे। ओके, डरे का मतलब ये है कि अगर आप किसी से डरते हैं, उसके मन में भी जो है छोटा मोटा डर होगा, और आप लोगों के अंदर जो दोस्ती है, जो आप कह सकते हैं जो केमिस्ट्री है आपके बीच के अंदर, जो इक्विलिब्रियम है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। सो बेसिकली बी इफ़ यू कांट बी फ्रेंड टू समवन, जस्ट बी फ्रेंडली टू हिम। ठीक है, आप किसी के दोस्त नहीं हो सकते तो फ्रेंडली तो रहो, और ऐसा करने पर हो सकता है कि इन फ्यूचर इट मे बी और ही मे बी और शी मे बी योर फ्रेंड। ओके, सो बी फ्रेंडली टू ईच एंड एवरी वन, ओके, टू गेट हिज और हर फ्रेंडशिप इन फ्यूचर। अच्छा, अब सुनिए क्या होता है। डेरी कहते हैं, डेरी क्या कहते हैं, देखिए, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। भैया आपकी जो टांग है मिस्टर लैम, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। आपकी जो टांग है वो जो ये जो ब्लो ऑफ हुई है, जो टूटी है, ये क्या वॉर में टूटी है? ये जख्म जो है क्या आपको वॉर में आया है? आपकी टांग जो है वॉर के अंदर उड़ी है? बिल्कुल, सर्टेनली। हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन देन। अच्छा, एक बात बताओ, जब आपकी टांग जो है अब बिल्कुल टूट चुकी है, 10 लेग लग चुकी है, तो डेरी कहते हैं हाउ विल यू क्लाइम ऑन ए लैडर। तुम लैडर पे कैसे चढ़ोगे यार? जो सीढ़ी है, जो नसैनी है, लकड़ी की जो बनी हुई सीढ़ी, उस पर कैसे चढ़ोगे? हाउ विल यू क्लाइम एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। और कैसे क्रैब एप्पल्स को तोड़ोगे, एक बात बताओ। मिस्टर लैम कहते हैं ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू। भैया उसके बाद से देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, मैंने बहुत चीज़ें करना सीख ली हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, ये है असली बात। इसे कहते हैं जीने का असली तजुर्बा, इसे कहते हैं स्पिरिट फॉर लाइफ। ठीक है, जो अंदर से पैदा होता है। आप देखिए कि एक 10 लेग के साथ, ठीक है, ब्लोन ऑफ लेग के साथ, टूटी हुई टांग के साथ भी जो है मिस्टर लैम ने देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज़ लर्न टू डू, काफ़ी सारी नई चीज़ें उन्होंने करना सीखी है। ठीक है, रो के नहीं बैठ गए, थम के नहीं बैठ गए, निराश होके नहीं बैठ गए, उन्होंने कई सारी चीज़ें करनी सीखी हैं। येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ही हैज़ लर्न टू डू। ये है लिविंग स्पिरिट। ठीक है, जीवन जीने का नाम जीवन, चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, मतलब सीखते रहो सुबह शाम। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट। भैया बहुत समय खर्च भी किया है, ईयर्स, बिल्कुल बहुत साल। आई टेक इट स्टडी। आई टेक इट स्टडी मतलब मैंने सीखना जारी रखा। आई टेक इट स्टडी, ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। याद कीजिए हेयर एंड टॉर्टोइस की कहानी। तो आई टेक इट स्टडी, भैया मैंने इसको रेगुलर जारी रखा, सालों तक जारी रखा, काफ़ी समय दिया। और रीज़न ये है देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, सो ओके आई एम ओके इन माई लाइफ, मिस्टर लैम कहते हैं। अच्छा, आप देखिए डेरी कहते हैं इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, मान लो तुम गिर जाओ लैडर पे से, मान लो गिर जाओ, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, और तुम्हारी मान लो गर्दन टूट जाए, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, जमीन पे पड़ जाओ और मर जाओ। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर मान लो तुम यहाँ अकेले हो तो, इफ़ यू वर ऑन योर ओन, सोचो अगर मान लो तुम यहाँ अकेले हो और तुम गिर जाओ, तुम्हारी गर्दन टूट जाए, तुम ग्रास पे पड़े रहो और मर जाओ, क्योंकि तुम यहाँ तो अकेले हो। ठीक है, तो अब देखो मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। वो क्या कहते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है डेरी का जो कैरेक्टर है उसका एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव फैक्टर हमें नज़र आया है कि डेरी ने जो है जो लोनलीनेस है मिस्टर लैम की वो पकड़ ली है। ठीक है, उसको लेकर आप कह सकते हैं कि डेरी हैज़ become very compassionate, very sympathetic to the loneliness of Mr. Lamb. Okay, he finds that Lamby Lamb is basically a lonely lamb. ठीक है, उन्होंने क्या मान लिया है, डेरी ने ये जान लिया है कि जो लैम्ब है ये लोनली लैम्ब भी है। यानी वो चाहे कितनी ही दोस्ती दिखाएं, चाहे कितना ही ये दिखाएं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी डेरी ने देख लिया है कि मिस्टर लैम अपने आप को लोनली फील करते हैं, अपने आप को अकेला फील करते हैं। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि इफ़ यू मिस्टर लैम कहते हैं कि यू सेड आई कुड हेल्प यू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। डेरी कहते हैं कि यू सेड आई कुड हेल्प यू, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, भैया अगर तुम चाहते हो तो खूब करो, मैं तुमसे क्यों कहूँ। इफ़ यू वांट टू, अगर तुम चाहते हो तो मेरी हेल्प खूब करो। अब डेरी कहता है बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, भैया लेकिन मेरी मम्मी हमेशा चाहती है, बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, मेरी माँ हमेशा चाहती है कि मैं कहाँ हूँ, उनको पता रहे। इट इज़ 3 माइल्स होम, यहाँ से 3 मील दूर है मेरा घर, 3 माइल्स होम।
अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के उस तरफ है। आई एम 14, भले ही मैं 14 का हूँ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। भले ही मैं 14 का हूँ, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन उनको हमेशा मेरी खबर रहती है, हमेशा मेरी चिंता रहती है, जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। मिस्टर डैम कहते हैं पीपल वरी, हाँ यार सही है, दुनिया चिंता तो करती है यार। डेरी कहता है अरे ना ना यार, पीपल फस, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग परेशान करते हैं। देखो मिस्टर लैम कितनी सिंपली बात कहते हैं, ठीक है, और डेरी देखो उसको कितना उल्टा लेता है। मिस्टर लैम कहते हैं पीपल यानी पेरेंट्स को लेकर, पीपल वरी, हाँ यार सही है, पेरेंट्स तो चिंता करते हैं। अब डेरी कहता है पीपल फस, अरे नहीं यार वो परेशान करते हैं, वो चिंता नहीं करते हैं, वो परेशान करते हैं एक्चुअल में। ओके, गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उनसे कह दो अपने मम्मी पापा से यार, ठीक है, कि भैया मैं वहाँ जा रहा हूँ, इट इज़ 3 माइल्स, 3 मील है सर, ऐसे ही थोड़ी चले जाऊँगा। अब वो कहते हैं इट्स अ फाइन इवनिंग यार, यू हैव गॉट लेग्स, कितनी अच्छी शाम है और तुम्हारे टांग है यार, जाके जल्दी आ जाओ। वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। अब देखो कितनी अच्छी बात आई। डेरी कहते हैं, डेरी कहता है, डेरी क्या कहता है कि वंस आई गॉट होम, अगर मैं एक बार घर पहुंच गया ना, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो मुझे आने नहीं देंगे। अब मिस्टर लैम कहते हैं देखो, वंस यू गॉट होम, अगर तुम घर जाओगे तो यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, नहीं तुम अपने आप को यहाँ पर वापस नहीं लेके आ पाओगे। देखो इन दोनों सेंटेंसेस को समझिए आप। यहाँ पर तो डेरी तो जो है, मैंने कहा ना कि इस तरीके के लोग जो है वो प्रोजेक्शन करते हैं, अपनी कमी को किसी दूसरे पे डालते हैं, ठीक है। तो देखो डेरी ने अपने माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए किस तरीके से कहा कि वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो मुझे यहाँ आने ही नहीं देंगे, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। लेकिन मिस्टर लैम अब इस चीज़ को जानते हैं कि कमी उसके माँ बाप में तो है, जो है ही, वो तो चिंता कर रहे हैं, दे आर पेरेंट्स, दे आर जनरल पेरेंट्स, ओके, हु आर वरीड अबाउट हिज सन, डियर सन। लेकिन जो है डेरी के अंदर भी एक कमी है, वो क्या है कि उन्होंने ये कहा कि वंस यू गॉट होम, अगर तुम घर जाओगे ना तो यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम अपने आप को जो है यहाँ वापस नहीं ला पाओगे। यानी कमी किस में है, खुद तुम में है। डेरी से कहते हैं यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, तुम अपने आप को वापस यहाँ नहीं ले पाओगे। डेरी कहते हैं यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। देखो इस तरीके से जो है डेरी के अंदर जो है, अब ये आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक वो हो गए हैं, काफ़ी पॉजिटिव उनके अंदर सोच हो गई है, ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं। और वो कहते हैं डेरी, यू डोंट नो व्हाट कुड आई डू, तुमको पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। तुम कहते हो मैं अपने आप को वापस लौटा के नहीं ला सकता, कौन, कैसे कह सकते हो तुम जानते नहीं हो। यू डोंट नो व्हाट कुड आई डू, मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुमको पता नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, अरे भाई सही बात है यार, तुम क्या कर सकते हो ये तो तुम ही तो जानते हो, मैं थोड़ी जानता हूँ। इफ़ आई चोज, देखो अगर मैं चालूंगा ना तो, देखो मैं अगर चालूंगा तो, मिस्टर लैम कहते हैं हाँ इफ़ यू चोज, हाँ सही है, अगर तुम चालोगे तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, मैं हर चीज़ तो नहीं जानता, लेकिन आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम अब क्या कर सकते हो। अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी कि ये है कि तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा अब क्या हो रहा है, डेरी कहता है दे टेल मी, ये मुझसे लोग कहते हैं, ये लोग मुझसे कहते हैं कि अगर तुम ठान लो तो कुछ भी कर सकते हो। डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम इस चीज़ को मानते हो, क्या तुम इस चीज़ को मानते हो कि इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग यू कैन डू इट। डेरी कहता है आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट। अच्छा अब देखिए डेरी फिर कन्फ्यूज़ हो गया, डेरी बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो गया। आई डोंट नो वॉट आई वांट, मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई डोंट नो वॉट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, शायद मैं वो चीज़ चाहता हूँ नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, जो ना तो किसी को मिली है और ना किसी को मिलेगी। देखिए बड़ी अजीब चीज़ डेरी चाहता है, और होता है इस उम्र के बच्चे जो है, ही इज़ अ 14 ईयर ओल्ड बॉय एंड ऑल टीनेजर्स हैज़ दिस स्पिरिट इन द सेम वे, कि वो क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, जो किसी को नहीं मिली हो और एवर विल हैव, ना कभी मिले। ये उनकी सोच होती है हर टीनेजर की, तो बिल्कुल कॉमन टीनेजर वाली सोच थी डेरी की कि जो किसी को नहीं मिली हो आज तक और आने वाले समय में किसी को नहीं मिले, वो चीज़ वो चाहते थे। समथिंग जस्ट माइंड, कोई चीज़ ऐसी हो जो केवल मेरी हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे एक गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, पता नहीं मेरी इच्छा क्या है, लेकिन मैं इस गार्डन को चाहता हूँ, ये गार्डन मुझे पसंद आ गया है। यू कुड फाइंड आउट, ठीक है भैया तुम ढूंढ लो। मिस्टर लैम कहते हैं ढूंढ लो तुम्हें क्या चाहिए, अगर तुमको लगता है कि आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कि वो क्या चीज़ है, तो तुम उसको ढूंढ लो, पता करोगे वो क्या चीज़ है जो तुम चाहते हो। डेरी कहते हैं, देखो फिर वही डेरी ने सवाल किया, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम का वही अच्छा खासा जवाब,
waiting, watching, listening, sitting here or going there. I will have to see to the bees. अच्छा देखो, अब कैसे जो है हाउ कुड मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि हाउ कुड डेरी फाइंड आउट वॉट ही वॉन्ट्स रियली, वॉट डेरी वॉन्ट्स रियली टू हैव। इसके लिए जो है फाइंड आउट करने का तरीका मिस्टर लैम बताते हैं, और ये आप सबके लिए भी है। हमारा मन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। उस क्यों का जवाब जो है हमें कब मिलेगा? वेट कीजिए, वॉच कीजिए, लिसन कीजिए, आराम से बैठिए, इधर उधर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा सा चहलकदमी कीजिए, अपने आप को ईजी कीजिए और आप अपने आप को समझ जाएंगे। अपने आप को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को थोड़ा अपने जैसा बनने दो, है ना। मतलब हम कोशिश करते हैं किसी दूसरे के जैसे बनने की, हमारे फादर मदर की सोच के जैसा बनने की, उनके सपनों के जैसा बनने की, या हमारी महत्वाकांक्षा जो है, हमारी जो ओवर एम्बिशियस है वैसा बनने की। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को अपने जैसा बनने दो, जैसे आप हैं, ओके, अ रियल बीइंग बनने दो। तो आपको पता चल जाएगा, यस व्हाट डू यू वांट टू फाइंड आउट, पता चल जाएगा आप क्या पाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मिस्टर लैम ने सलाह दी। अच्छा, अब देखिए क्या होता है। डेरी कहते हैं दोज अदर पीपल हु कम हियर, सॉरी मिस्टर लैम कहते हैं जाते जाते, आई विल हैव टू सी टू द बीज, यार मुझे मेरी बीज के मिल के आने दो, मेरी मधुमक्खियों से मिल के आने दो, तुमने मुझे बातों में लगा दिया। आई विल हैव टू सी टू द बीज, मुझे जाने दो मेरी बीज के पास, मधुमक्खियों के पास। डेरी कहते हैं दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। दोज अदर पीपल हु कम हियर, भैया जो यहाँ और लोग आते हैं, डू दे टॉक टू यू, क्या वो तुमसे बातें करते हैं? आस्क यू थिंग्स, क्या तुम्हें वो ऐसी चीज़ों के बारे में पूछते हैं? देखिए अब जो है डेरी उनसे पूछते हैं कि वो तुमसे बातें करते हैं, क्या वो तुमसे ऐसी चीज़ें पूछते हैं? अब मिस्टर लैम कहते हैं सम डू, हाँ यार आते हैं, उनमें से कुछ तो बातें करते हैं, कुछ बातें नहीं करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना पसंद है, ठीक है। आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न, ये मिस्टर लैम की खास बात है, और ये बिल्कुल एक लिविंग स्पिरिट भी है कि हु लाइक्स टू लर्न, हु लव्स टू लर्न इज़ रियली लिविंग पर्सन। और आप साइंस स्ट्रीम से हैं, आप लोग तो जो है आपके अंदर तो लर्निंग स्पिरिट जो है बिल्कुल कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग कूट कूट के भर देंगे, समझ रहे हैं आप। तो लर्निंग स्पिरिट जो है वो आप लोगों में होनी चाहिए, बिकॉज यू आर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। ओके, डेरी कहता है आई डोंट बिलीव इन दैम, आई डोंट बिलीव इन दैम, मुझे उन लोगों में यकीन नहीं है जो यहाँ आते हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ कोई आता ही नहीं है। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मुझे लगता है यहाँ कोई आता ही नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो मिस्टर लैम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हो, आप यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हो। एंड मिजरेबल, और आपकी कंडीशन बड़ी मिजरेबल है, बड़ी पीड़ादायक है, ओके, बड़ी टेंस स्थिति में आप रहते हो। एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड एनीबडी केयर्स, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, तुम्हारे जिंदा रहने और मरने की किसी को कोई परवाह नहीं है। एंड नोबडी केयर्स, और उसकी कोई परवाह करता भी नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात जो है डेरी ने कह दी है। डेरी भी अब समझने लगा है कि मिस्टर लैम भले ही खुश दिखते हैं, मिस्टर लैम भले ही जो है बहुत ही फ्रेंडली दिखते हैं, लेकिन हकीकत में डेरी ने जो है कहीं ना कहीं सही पकड़ा है। कहाँ पकड़ा है? देखिए कि आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, डेरी ने पकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी कोई आता भी है। यू आर हियर ऑल बाय योर सेल्फ, तुम यहाँ बिल्कुल अकेले रहते हो। लोग आते हैं एप्पल्स के लिए, लोग आते हैं टॉफ़ीज़ के लिए, लोग आते हैं पीयर्स के लिए, लोग आते हैं अपने मज़े के लिए, लेकिन आपसे मिलने रियली कोई नहीं आता है, ठीक है। और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड, तुम जिंदा हो या मरे हो इसकी कोई परवाह नहीं करता है। येस, नोबडी केयर्स, लोग आते हैं अपने मज़े के लिए, आपके लिए कोई नहीं आता है। डेरी ने बिल्कुल सही चीज़ पकड़ ली है। अब मिस्टर लैम कहते हैं, देखो मिस्टर लैम की जो है आप दरिया दिली देखिए, ओके, रियली मिस्टर लैम हैज़ अ बिग हार्ट। वो कहते हैं कि यू थिंक वॉट यू प्लीज़, जो तुम चाहो सोच लो यार, अपन टेंशन नहीं लेते, यू थिंक वॉट यू प्लीज़, ओके, आई डोंट टेक टेंशन। अच्छा, अब देखो डेरी कहते हैं ऑल राइट देन, चलो चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, टेल मी सम ऑफ दियर नेम्स। अब तुम कहते हो यहाँ लोग आते हैं तुम्हारे दोस्त, तो फिर एक काम करो, टेल मी सम ऑफ दियर नेम्स, चलो उनके नाम ही बता दो लाओ यार, टेल मी सम ऑफ दियर नेम्स, तुम नाम ही बता दो लाओ।
तो मिस्टर लैम देखो अब कंफ्यूज हो गए, व्हाट आर नेम्स, यार क्या नाम है, टॉम, डिक और हैरी, कोई ऐसा वैसा नाम है यार, याद नहीं आ रहा। टॉम, डिक एंड हैरी का मतलब ही इज़ कन्फ्यूजिंग अबाउट द नेम्स, जब उनको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बहुत ही सिंपली जो है मिस्टर लैम जो है लोगों को लेते हैं, लोग भी जो है उनको बड़ी सिंपली लेते हैं, ठीक है, आएंगे मज़े करेंगे, एप्पल्स खाएंगे, टॉफ़ीज़ लेंगे, पियर्स लेंगे और चले जाएंगे। सो मिस्टर लैम इज़ हियर, वी कैन से वेरी लेस पॉजेसिव, ओके, वेरी लेस पॉजेसिव इन दिस केस। जो पॉजेसिवनेस होती है POSSESSIVE, ये जो पॉजेसिवनेस होती है ये बड़ी ख़ास चीज़ होती है पॉजेसिवनेस। और ये जो पॉजेसिवनेस है जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है ना तो वो रिश्ते बिल्कुल हवा हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए टॉम, डिक एंड हैरी, वो पता ही नहीं लगा पा रहे कि क्या नाम है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर गेटिंग अप, अब मिस्टर लैम जो है पकड़ गए हैं बात के, नहीं यार अब डैरी ने पकड़ ली है मेरी सच्चाई, कि वास्तव में लोग आते हैं अपना फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं, अब डैरी पकड़ चुका है। इसलिए अब देखो मिस्टर लैम क्या नाटक करते हैं, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, यार मैं बीज के पास जा रहा हूँ, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मेरे मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ यार, मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा अब देखिए क्या कहते हैं, आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, डैरी कहते हैं आई थिंक यू आर डाफ्ट क्रेजी, मुझे लगता है तुम यहाँ डाफ्ट हो, क्रेजी हो, तुम थोड़े सनकी टाइप के हो, तुम थोड़े मतलब डाफ्ट एंड क्रेजी हो, तुम थोड़े सनकी टाइप हो, तुम थोड़े अजीब टाइप हो, मतलब लोग आते हैं तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं और चले जाते हैं और तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। आई थिंक यू आर डाफ्ट, यू आर क्रेजी, ओके, यू आर वेरी सिंपलटन, ठीक है, तुम बहुत ही सीधे हो, दैट्स ए गुड एक्सक्यूज़। अच्छा अब देखो मिस्टर लैम कहते हैं बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है तुमने बेटे, ये बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है। वॉट फॉर, किस बात का बहाना ढूंढा है, लो बताओ। यू डोंट टॉक सेंस, तुम अब ढंग से बातें नहीं कर रहे, यू डोंट टॉक सेंस, अब तुम्हारी बातों में जो है सेंस नहीं रहा है, पहले तो था यू डोंट टॉक सेंस, अब तुम्हारी बातों में सेंस नहीं रहा है। अच्छा मिस्टर लैम कहते हैं गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक, बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है नहीं आने का। देखिए यहाँ पर जो है मिस्टर लैम डैरी को उकसा रहे हैं, कैसे उकसा रहे हैं, डैरी ने उनसे पूछा कि चलो बताओ तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो नाम बताओ, नाम याद आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो डैरी कहते हैं अरे इसका मतलब तो ये है कि तुम ये जो मेरे को कहानियाँ सुना रहे हो दोस्तों के, लोगों के आने की, ये सब झूठी हैं। यस, ओके, ये सब झूठी हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा बहाना ढूंढा है, इसका मतलब तुम यहाँ आना ही नहीं चाहते, तुम यहाँ आना ही नहीं चाहते, तुम ये सोचते हो कि मिस्टर लैम सब झूठ बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पर अब नहीं आऊँगा। येस, यू हैव फाउंड अ गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ट अ फेस, और साथ ही साथ तुम्हारा चेहरा भी जला हुआ है, एंड दैट इज़ अदर पीपल्स एक्सक्यूज़, और तुम्हारा चेहरा जला होने से ये दूसरे लोगों का एक्सक्यूज़ है, वो यहाँ नहीं आएंगे, मतलब तुम तो इसलिए नहीं आओगे क्योंकि यहाँ मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और लोग इसलिए नहीं आएंगे कि अगर तुम आओगे तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। डैरी कहते हैं यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, यू आर लाइक द अदर्स, बिल्कुल तुम और लोगों की तरह हो गए हो। यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, तुम ऐसी चीज़ें कह सकते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर तुम मेरे फेस को लेकर जो है सॉरी फील नहीं करते हो, दुख फील नहीं करते हो, यू आर फ्राइटन्ड ऑफ इट, इसका मतलब तो ये है कि तुम उससे डर गए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटन्ड, और अगर तुम डरे नहीं हो तो यू थिंक आई एम अगली एज ए डिविल, तुम बिल्कुल ऐसे मेरे को अगली मानते हो जैसा कि मैं कोई डेविल हूँ, कोई दैत्य हूँ, कोई राक्षस हूँ। आई एम ए डेविल, मैं बिल्कुल डेविल हूँ, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते, आई एम ए डेविल, मैं डेविल हूँ। शाउट्स, डैरी जोर जोर से चिल्लाते हैं, आई एम ए डेविल, आई एम ए डेविल, मैं डेविल हूँ, ओके, आई एम नॉट डैरी, आई एम डेविल डैरी। अच्छा अब सुनिए, मिस्टर लेमी डज नॉट रिप्लाई, वो मिस्टर लेम उसको जवाब ही नहीं देते हैं यार। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, वो अपने बीज के पास चले जाता है। अब डैरी कहता है क्वाइटली, धीरे से कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नहीं तुम मुझे डेविल नहीं मानते हो, आई लाइक इट हियर, मुझे यहाँ रहना पसंद है। डैरी कहते हैं येस आई लाइक दिस गार्डन, आई वुड बी बैक हियर, पॉज, अब रुकते हैं और कहते हैं डैरी गेट्स एंड शाउट्स। अच्छा अब देखो डैरी जो है, अब डैरी गेटअप करके उठ के क्या शाउट करता है, इस चीज़ को देखना आप। यहाँ पर डैरी के अंदर एक सडन चेंज आ गया है। डैरी देखो क्या कह रहा है, डैरी क्या कह रहा है, आई एम गोइंग, डैरी देखो क्या कह रहा है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, जा रहा हूँ लेकिन वापस लौट के आऊँगा, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, देख लेना,
यू वेट, मेरा इंतजार करो, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, आई हैवंट गॉट अ टिन लैग, मेरी तुम्हारी तरह टिन लैग नहीं है, लोहे की टांग नहीं है, आई विल बी बैक, मैं बिल्कुल लौट के आऊँगा। और डेरी रन्स ऑफ, डेरी वहाँ से भाग जाता है, साइलेंस छा जाता है। द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन, गार्डन के अंदर जो है फिर गार्डन साउंड्स आने लगती हैं। तो देखिए आज तक का चैप्टर जो है हम यहीं पर हमारा चैप्टर ओवर करते हैं, जिसमें कि जो है डेरी ने अब डिसाइड कर लिया है, यस डेरी हैड डिसाइडेड टू बी बैक इन द गार्डन, टू बी फ्रेंड्स विद मिस्टर लैम एंड टू हेल्प हिम इन गेटिंग द क्रैब एप्पल्स। ओके, तो इस तरीके से डिसीजन ले लिया है उन्होंने। और नेक्स्ट वीडियो में हम कल देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, समझने की कोशिश करें। टिल देयर स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या केजाला ग्रुप पे बिल्कुल फील फ्री, बी फ्रैंक, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू बेस्ट। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड एंजॉय लर्निंग देयर। थैंक यू।